तो ये पैगाम लिख देना, सुपुर्दे खाके जब करना। मैं नासिब पढ़ने के गरज से तकरीर नहीं शुरू किया हूँ, बस इब्तिदाई दो शेर पेश करना चाहता हूँ। सुपुर्दे खाक का मतलब होता है कि जब आदमी, एक शायर जब अपने कलम को चला रहा है तो कहता है कि जब मुझे मिट्टी के हवाले किया जाए तो उसका पैगाम क्या है, वो क्या पैगाम सुनाना चाहता है, आप जरा इसे सुनिए। और उसकी तमन्ना क्या है, आप जरा इसे समाप्त फरमाइए। शायर ने कहा कि सुपुर्दे खाके जब करना, तो ये पैगाम लिख देना, सुपुर्दे खाके जब करना, सुपुर्दे खाके जब करना, तो ये पैगाम लिख देना, तो ये पैगाम लिख देना। कफन पहना के सीने पे, कफन पहना के सीने पे, नबी का नाम लिख देना, कफन पहना के सीने पे, सुपुर्दे खाके जब करना, तो ये पैगाम लिख देना, सुपुर्दे खाके जब करना, सुपुर्दे खाके जब करना, तो ये पैगाम लिख देना, तो ये पैगाम लिख देना। कफन पहना के सीने पे, नबी का नाम लिख देना, कफन पहना के सीने पे। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अरे भाई बोलो जरा एक बार सुभान अल्लाह। हज़रात आइए इस शेर सुनिए कि बरोज़े हश्र जब सूरज सवाने से पे आएगा, बरोज़े हश्र जब सूरज, बरोज़े हश्र जब सूरज सवाने से पे आएगा, सवाने से पे आएगा। हमारे नाम को साकी, हमारे नाम को साकी, फकत एक जाम लिख देना, हमारे नाम को साकी। हज़रात देखिए आज आप इस महफिल पाक में आप तशरीफ फरमा है। मौत रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। मुफ्ती साहब के बिला मौजूद हैं, आप इनसे भी पूछिएगा। रब ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, हर जानदार चीज को, यानी जो दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है, हर चीज को मौत का मजा चखना है। ये आप सोच रहे हैं कि आज हम इस महफिल पाक में इकट्ठा हैं, आज कल मौत से एक शायर कहता है कि मौत से किसको रिश्तेदारी है, मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। जरा देखिए महफिल पाक जो सजाया गया है, मरने वाला दुनिया से मर गया या मरने वाली दुनिया से मर गई, आज उसके ईसा अलैहिस्सलाम के घर से इस महफिल पाक में हम इकट्ठा हैं। आओ देखो, जब आदमी दुनिया को छोड़ता है, ये जिंदगी चंद दिन की है। आपके सामने 12 तकरीरों में आप सुनते रहते हैं ये जिंदगी, इसमें हम आप और आप फूल खेल कूद में आज अपने लग्जियात में, अपने जरूरियात में इतना मशगूल हो चुके हैं कि हमें असल जिंदगी जो फानी जिंदगी उसको भूल चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए। हज़रात आइए देखिए, हम भूल चुके हैं, लेकिन बताओ मैं आपके सामने बात कहना चाहता हूँ, मरना हमें भी है, मरना आपको भी है। मैं ऐसी बात कहता हूँ जो आपको तकलीफ दे हो, ऐसी बात नहीं है। एक दिन सबको दुनिया छोड़ के जाना है और रब के हुजूर में जाना है। रब से सवाल होगा, जब मुर्दा मरता है और मरने के बाद से उसे कब्र की दुनिया में लेके जाया जाता है, जहाँ किसी की मोहब्बत काम नहीं आती है। अल्लाह के रसूल से अगर मोहब्बत करता है, अगर इंसान अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत काम आती है। आज का जमाना कितना खराब हो चुका है। आप जरा अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए और आप अपने आप को ये देखिए कि आपने अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया हुआ है, आपका बच्चा मोबाइल से खेलता है, आपका बच्चा आज शराबखोरी में मुलविस हो चुका है, आपका बच्चा आज जुआ के अड्डों पे बैठ करके टाइम पास करता है। जरा देखिए ये मौत का बुलावा कब आएगा और कब आपको जाना पड़ेगा। आज अपने जवानों, आप ये सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा है, आपका बाप आपका जेब भरता है, आपका बाप ने आपको जेब खर्च का पैसा दिया है, लेकिन आज का जवान जो समाज जो यूथ है, आज जो यूथ है ये इस
बुराइयों की तरफ भागता चला जा रहा है। आओ मैं बताऊं, आपको मौत का मजा एक दिन चखना पड़ेगा और रब ताला आपकी पकड़ करेगा, आपकी पकड़ करेगा, आप रब के सामने जाएंगे। आज जो भी यहाँ बैठा हुआ है इंशाअल्लाह उसका भी एक दिन बुलावा आएगा, उसके बुलावे के बाद से उसका भी बुलावा आएगा और इसी तरह मिलाद की महफिल सजाई जाएगी। यहाँ आप पछताएंगे और ये सोचेंगे कि ऐ काश की मैं दुनिया में तो अच्छा काम किया होता, ऐ काश की मैं दुनिया में था तो अगर शराब पे हाथ नहीं लगाया होता, आज जुआ के अड्डों पे प्राइम नहीं पास किया होता। मैं हजरात बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए एक एक चीज को नेमत बना के पैदा किया है। अल्लाह की नेमतों को हम खाते हैं, अल्लाह की नेमतों को हम मजा लेके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक दिन आपकी पकड़ होने वाली है। मैं आपको बताऊं, आज ये दुनिया में जहाँ किसी की मोहब्बत, हजरात गौर से सुनिएगा, जहाँ किसी की मोहब्बत काम नहीं आती है, अगर आपका जवान उर्दू पढ़ा रहता, कुरान की तालीम रहती, मदरसे में गया होता, उलमा के एहतराम को करता और ये भी जानता, हजरात की देखिए जब आप इन सब चीजों को करेंगे और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते रहेंगे तो आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। आओ मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक ऐसा जवान है जो कमा के बाद 5 साल के बाद सऊदी से लौटता है। सुनिएगा गौर से, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी बात अच्छी लगे, आप सुभान अल्लाह बोलिए। आपको जो गौर से जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ, आप उस पैगाम को नोट कीजिए, इसलिए कि भाई साहब के घर दरवाजे पे मैं जानता हूँ कि मिलादुन नबी के प्रोग्राम में मैं तकरीर कर रहा हूं और मैं कुछ ऐसी बात कहता हूं कि हजरात देखो, जो आपका अपने दिल की तख्ती पे नोट करके लेके जाओ। एक आदमी है जो सऊदी से कमा के लौटता है, आज का जवान है, नबी को नहीं जानता है, आज का जवान है, नबी की मोहब्बत नहीं जानता है, आज का जवान है जो शराब के अड्डों पे भाग रहा है, आज का जवान है जो जुआ के अड्डों पे अपने टाइम को पास कर रहा है, आज का जवान है जो माँ का एहतराम भूल चुका है, आज का जवान है जो बाप का एहतराम भूल चुका है, आज का जवान है जो बड़ों का एहतराम भूल चुका है, आज का जवान है जो उलमा का एहतराम भूल चुका है। जरा देखिए, आप ये एहतराम भूलेंगे अगर नहीं भूलते हैं और नबी के दामन से लिपटे रहते हैं तो आपको देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कहाँ कहाँ बचाने वाला है। आओ देखो, जो नबी पाक से मोहब्बत करता है, आप दुनिया में हैं, अल्लाह अपने बाप से भी मोहब्बत करते हैं और जहाँ किसी की मोहब्बत काम नहीं आती है वहाँ अल्लाह के रसूल की मोहब्बत काम आती है। आओ देखो, एक आदमी है जो सऊदी से कमा के लौटता है, लौटने के बाद से जैसी उसकी गाड़ी दरवाजे पे लगती है, अब जवान जैसे ही उसकी गाड़ी माल कमा के लौटा है, जिसको कहा जाता है कि सोर्स इज द फोर्स, मनी इज द पावर, पैसे की ताकत उसके पास है। जैसे ही उसकी गाड़ी लगती है, बाप को सलाम किया और बाप को कहा, ए मेरे अब्बा जान, मैं इतना दिन जीता रहा तेरे लिए। वो जवान बाप ने कहा, ए मेरे बेटे, मैं इतनी शानदार इमारत बनवाई तेरे लिए। और अंदर जाता है, माँ से मुलाकात हुई, माँ को भी सलाम किया। माँ ने कहा, ए मेरे लाल, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। गौर से सुनिएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके सामने। और अंदर जाता है, भाई से मुलाकात होती है और भाई से कहा, ए मेरे भाई, तू तो मेरा बाजू है। और अंदर गया, बहन से मुलाकात हुई, बहन ने कहा, ए मेरे भाई, तू तो मेरे आरज़ुओं की तकमील है। और अंदर जाता है, बीवी से मुलाकात होती है, अपना ब्रीफकेस जमीन पे रखता है, बीवी ने उसका स्वागत किया, बीवी ने उसका खैर मकदम किया और कहा, ए मेरे शोहरे नामदार, मैं इतनी दिन जीती रही तेरे लिए। वो सब मोहब्बत के बोल बोल रहे हैं और सब उसके बातों में हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इसलिए कि वो कमा के लौटा है, उसके पास पैसे की ताकत है। वही जवान है, रात को सोता है और जब रात को सो रहा है, अचानक क्या देखता है कि उसके दिल में बेचैनी छा जाती है और करवट बदलना चाहता है। जैसे ही करवट बदलना चाहता है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मौत का फरिश्ता हाजिर होता है और उसके रूह को कब्ज करके लेके चला जा रहा है। पूरे मोहल्ले में शोर हो गया कि फला का बेटा सऊदी से कमा के लौटा था, उसका इंतकाल हो गया है। अब जब पूरे मोहल्ले में शोर हुआ कि फला का बेटा सऊदी से कमा के लौटा, उसका इंतकाल हो गया है, अब लोग जनाजे की नमाज को तैयार करके कब्रिस्तान में लेके जाते हैं और लेके जाने के बाद से जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है और कब्र में उतारा जाता है। अब जब कब्र में उतारा जाता है, मैं आपको बताऊं, अगर कोई मर जाता है, अगर कोई लड़के मर जाता है, अगर कोई गिर के मर जाता है, अगर कोई एक्सीडेंटल मौत मरता है, अगर कोई परेशानी के आलम में मरता है, उसकी बोटियां बिखर जाती
जाती है, लेकिन रब के करम से जब वही मुर्दा जब कब्र में जाता है, मुनकर नकीर उसे जिंदा करके सवाल पूछते हैं। अब जब मुनकर नकीर वो जवान को सवाल पूछने के लिए आते हैं, गौर से सुनिएगा, अब उससे सवाल, पहला सवाल जब वो जगाते हैं, जगाने के बाद से वो मुर्दा सहमा हुआ है, यार मैं तो अभी दुनिया में था, अभी कौन सी जगह पे आ गया यार, तो लगता है कब्र की दुनिया है, अभी तो मैं था बका दुनिया फानी दुनिया में था, अब बाकी दुनिया में लगता आ गया हूँ। वो सोच रहा है, इसी सोचो फिक्र में पड़ा हुआ है, अब घबराया है और घबराहट के आलम में वो इंटरव्यू लेना चाहता है, यार घबरा जाता है, कभी भाई को आवाज देता है, ए मेरे भाई तुम कहाँ हो, कभी उसी परेशानी के आलम में मुनकर नकीर कब्र के अंदर दो फरिश्ते सवाल के लिए हाजिर हैं, उसी आलम में कभी बाप को पुकारता है, ए मेरे बाप तुम कहाँ हो, कभी माँ को पुकारता है, ए मेरी माँ तुम कहाँ हो, अभी भाई को पुकारता है, ए मेरे भाई तुम कहाँ हो, अभी बीबी को पुकारता है, बीबी मेरी बीबी तुम कहाँ हो। अब देखो जवान घबराया हुआ है, बाप को पुकारता है, कोई जवाब नहीं, माँ को पुकारता है, कोई जवाब नहीं, बहन को पुकारता है, कोई जवाब नहीं, बेटे को पुकारता है, कोई जवाब नहीं, बीबी को पुकारता है, कोई जवाब नहीं, बाप को पुकारता है, कोई जवाब नहीं। अचानक उसकी नजर क्या देखती है, जमीन के तबकात को चीरते हुए और जुल्फे अंबरी लहराते हुए अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं और कहते हैं जवान सुन, वो तेरे बाप की मोहब्बत थी जो कब्र के ऊपर काम आई, ये रसूल पाक की मोहब्बत है जो कब्र के नीचे काम। सुभान अल्लाह। ये नबी पाक की मोहब्बत है जो कब्र के नीचे काम आए। आज का जवान इतना बिगड़ा हुआ है, सोचिए माँ का एहतराम, बाप का एहतराम बिल्कुल भूल चुका है, अपने टाइम पास करने के लिए एक मोबाइल जरिया बना चुका है। आप मोबाइल से खेलो, या आपकी जरूरत है, ठीक है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए, उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश न करें, इसलिए कि हजरात मरना हमें भी है, मरना आपको भी है, आपको भी कब्र की दुनिया में जाना है, आपसे भी सवाल होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी शदीद पकड़ करेगा कि आपसे पूछा जाएगा, एक एक सवाल पूछा जाएगा। मैं आपको बताऊं, आज सैफ भाई की दादी मरहूम के हक में सवाब पहुंचाने के लिए इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया है। अल्लामा मुफ्ती इरफान साहब क़िबला मौजूद हैं, इनसे पूछिए। एक वाकया हजरत हसन बसरी का वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक औरत आती है जिसके बारगाह में अल्लाह के वली हजरत हसन बसरी की बारगाह में आती है, अर्ज करती है हुजूर